यूपी की सियासत में एक बार फिर से पोस्टर वार जारी है। वैसे तो यूपी की राजनीतिक गलियों में कई तरह के वार पलटवार देखने को मिलते हैं, लेकिन अब राजनीति की परिभाषा ही बदल गई है। अब सोशल मीडिया या फिर पोस्टर वार देखने को मिलने लगा है। ताजा मामला हम आपको बताते हैं। अमेठी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव की बाबा साहेब की लगाई गई होर्डिंग ने यूपी की राजनीतिक हलचल को बढ़ाकर रख दिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। अमेठी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लगे आपत्तिजनक पोस्टर। राहुल गांधी के बुधवार को अमेठी के एक दिवसीय दौरे से पहले सियासी पारा चढ़ गया। कस्बे के बस स्टेशन, बाईपास, एचएल परिसर और अन्य प्रमुख स्थलों पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा लगाए गए आपत्तिजनक पोस्टर्स ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया और इन पोस्टर्स में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आतंकवाद का साथी बताया गया और कांग्रेस नेताओं पर आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप लगाए गए। ये पोस्टर देर रात लगाए गए पोस्टर्स में कांग्रेस नेताओं के पुराने बयानों का हवाला देते हुए उन्हें निशाने पर लिया गया और जैसे ही इन पोस्टर्स की सूचना प्रशासन को मिली, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आपत्तिजनक सामग्री हटवा दी। राहुल पर हमला करते हुए ऐसा ही एक पोस्टर रायबरेली में भी लगाया गया था। वहीं अब बात करते हैं यूपी के दूसरे पोस्टर वार की, जिसने प्रदेश की राजनीति हलचल को बढ़ाकर रख दिया है और सत्ता दल को बैठे बैठाए एक मुद्दा भी दे दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें उन्हें बाबा साहेब और अंबेडकर की तस्वीर के साथ दिखाया गया। इस पोस्टर में आधा चेहरा बाबा साहेब अंबेडकर और आधा चेहरा अखिलेश यादव का है। इसके बाद इस पोस्टर पर बवाल मच गया। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये पोस्टर लोहिया वाहिनी ने लगवाया है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आधी तस्वीर काटकर उस हिस्से में अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई है और इस पोस्टर में ऊपर की ओर पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर लगी है, जिसमें अंबेडकर के साथ राम मनोहर लोहिया, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सपा अध्यक्ष के इस पोस्टर को लेकर सवाल उठाए हैं और उसे बाबा साहेब का अपमान बताया है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो इसके विरोध में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। सपा कार्यालय के बाहर लगी अखिलेश यादव की विवादित होर्डिंग। भाजपा ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का लगाया आरोप। बाबा साहब के साथ अखिलेश यादव के इस पोस्टर को लेकर बीजेपी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके आधे चेहरे ने बाबा साहेब का पूरा अपमान किया है। भाजपा इसका प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन करेगी और कहा बाबा साहेब के अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के साथ पोस्टर को लेकर सवाल उठाए हैं और उनका अपमान करने का आरोप लगाया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा के सोशल मीडिया दिग्गज अमित मालवीय उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उनका पार्टी की आलोचना की है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में मेघवाल ने सपा प्रमुख पर डॉक्टर अंबेडकर का अनादर करने का आरोप लगाया, जो कि एक प्रतिष्ठित वकील और दलित नेता हैं, जिन्हें संविधान का मसौदा तैयार करने का श्रेय दिया जाता है और जिनकी विरासत को लेकर भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित राजनीतिक दल नियमित रूप से झगड़ते रहते हैं। मेघवाल ने कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी की भी आलोचना की है और कहा कि वो उस पार्टी के साथ काम कर रही है जिसने 1952 के चुनाव में बाबा साहब को हराने की भूमिका निभाई थी। कानून मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव एक पारिवारिक पार्टी के प्रमुख हैं और बाबा साहब भाई भतीजावाद के खिलाफ थे। अखिलेश यादव की विचारधारा बाबा साहब से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। बाबा साहब का आधा चेहरा दिखा रहे हैं अखिलेश जी और आधा अखिलेश जी का चेहरा है। ये बाबा साहब का अपमान है। ये चेहरा दिखा करके वो दलित समाज के वोट बटोरना चाहते हैं। तो ये अखिलेश जी
भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब को पहला चुनाव 52 में हराने का काम कांग्रेस ने किया, उपचुनाव 53 भंडारा का हराने का काम कांग्रेस ने किया। अब कांग्रेस के साथ हैं अखिलेश जी, तो दलित समाज कैसे अखिलेश जी के साथ होगा? फिर एक और मुद्दा बढ़ा जब इस देश में आया ओबीसी के रिजर्वेशन का, और अखिलेश जी और इनके परिवार के लोग ओबीसी में रिजर्वेशन के पैरोकार रहे हैं, लेकिन ओबीसी के रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा विरोध किसी ने किया तो राजीव गांधी जी ने किया लोकसभा के फ्लोर पे। और जहां तक मुझे जानकारी है, आप इसको क्लियर कर देना, 2 घंटे 43 मिनट बोले हैं। इतना लंबा भाषण लोकसभा के फ्लोर पे कभी किसी का नहीं हुआ, और उसमें सबसे ज्यादा पूरे भाषण में अगर विरोध है तो रिजर्वेशन को लेकर के है, और विशेष करके ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के है। उस कांग्रेस की गोदी में जाके अखिलेश जी बैठे हैं और बाबा साहब का चित्र दिखा रहे हैं कि मैं बाबा साहब जैसा हूं। ये तो अपमान है बाबा साहब का। उनकी जो उन्होंने योजनाएं दी उनका भी अपमान है। अखिलेश जी को अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल याद नहीं आ रहा क्या, जब अनुसूचित जाति वर्ग के बहुत से इंजीनियर डिमोट हो गए थे, बड़ी संख्या में डिमोट हुए थे। और मैं तो लोकसभा में एक आपको जानकारी देता हूं कि जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विषय आया और यूपीए सेकंड के समय सब शायद कोई बिल आने वाला था लोकसभा में, तो उस बिल को फाड़ने वाले ही सपा के सांसद थे नगीना से। तो वो किस तरह से बाबा साहब के विचारों को लेकर के, और ये हम अपने लालचंद गौतम समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। हम तो समझा देंगे, मान भी जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को समझाएंगे जिन्होंने सदन में क्या स्टेटमेंट दिया कि वो भगवान तो नहीं है, इतने में तो भगवान मिल जाते। हम अपने कार्यकर्ता को तो समझा देंगे, लेकिन क्या बीजेपी के लोग अपने नेता को समझा पाएंगे?